चलिए छात्रों, आज हम लोग सीखेंगे अप्रैल 2020 के अंतिम वीक के अंतिम हफ्ते के अंतिम सप्ताह के करंट अफेयर। तो हम लोगों ने कल सीखा था 15 क्वेश्चन करंट अफेयर के, उसके के आगे के क्वेश्चन आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो आज का सेशन चलिए शुरू करते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन है 16 नंबर। पहला क्वेश्चन, मानवाधिकार दिवस की दिशा में कदम उठाते हुए किस देश ने हाल ही में कोड़े मारने की सजा बंद कर दी है? तो किस देश ने बंद किया, आप लोग बताइए। सऊदी अरब। कौन से देश ने बंद किया बच्चों? हम लोग जानते हैं ना। चलिए हम किस में टिक लाएंगे? सऊदी अरब में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस देश ने हाल ही में ग्रीनलैंड को 92 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है? तो किस देश ने घोषणा की है? अमेरिका ने। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। सवाल नंबर 18, निम्न में से बैंकिंग उद्योग को कितने महीने के लिए जन उपयोगी सेवा घोषित किया गया है? बच्चों, बैंकिंग उद्देश्य को कितने महीने के लिए जन उपयोगी सेवा घोषित की गई है? 6 महीने के लिए। सबसे पहले हम लोग जानते हैं, यहाँ पर 6 महीने में टिक लगाएंगे हम लोग कि क्यों इसको जन उपयोगी सेवा घोषित किया गया है बैंकिंग उद्योग को। ताकि इस लॉकडाउन में, कोरोना महामारी के लॉकडाउन में कोई भी बैंक हड़ताल न कर पाए, इसलिए सरकार ने बैंकिंग उद्योग को 6 महीने के लिए जन उपयोगी सेवा के रूप में घोषित कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। सवाल नंबर अगला नेक्स्ट, हाल ही में किस इंस्टीट्यूट ने कोविड-19 के लिए बिलोकना सर्च इंजन को लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? IIT केरला। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाल ही में किस देश ने सैन्य उपग्रह नूर को लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ईरान। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दवाओं की होम डिलीवरी के लिए धनवंतरी योजना को शुरू किया है? तो किस में हम लोग टिक करेंगे? असम में। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, असम। चलो आगे बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने म्यूचुअल फंड के लिए कितने करोड़ रुपए की विशेष सुविधा देने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर डी, 50 करोड़। किसमें टिक करेंगे? 50 करोड़। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई भर्तियों पर 1 वर्ष के लिए रोक लगा दी है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हरियाणा सरकार। वैज्ञानिकों ने किस क्षेत्र के ऊपर ओजोन परत में बने 10 लाख वर्ग किलोमीटर की परिधि वाला छेद बंद होने की घोषणा की है? बच्चों ये तो बहुत ही जो है खुशी की बात है। यहाँ पर देखो, आर्कटिक में ओजोन परत पर छेद हो गया था। ओजोन परत वहाँ आर्कटिक में करीब 10 किलोमीटर के रेंज में है। तो अभी लॉकडाउन के चलते पर्यावरण प्रदूषण कम हुआ है, जिससे आर्कटिक के ऊपर जो है ओजोन छिद्र बंद हो गया है। आगे बढ़ते हैं। इस ओजोन छिद्र के बंद होने से बच्चों कैंसर जैसी बीमारियों में बहुत गिरावट आएगी। आगे बढ़ते हैं। रिलायंस रिटेल द्वारा संचालित जियो मार्ट ने भारत के किस राज्य के कुछ जगहों पर हाल ही में व्हाट्सएप ऑर्डर बुकिंग सर्विस लॉन्च की है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। PCB ने क्रिकेटर उमर अकमल पर भ्रष्टाचार के आरोप में कितने वर्ष के लिए बैन लगा दिया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 3 इयर्स। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में से किस देश ने सरकार ने नाबालिग रहते हुए जिन लोगों ने अपराध किए
उन्हें मृत्युदंड की जगह 10 वर्ष की सजा देने की घोषणा की है। तो बच्चों, जो बच्चे नाबालिग होते थे, सजा करते थे, मतलब समझो अपराध करते थे, तो उनके लिए सजा का प्रावधान था कोड़े मारना। अभी जो है नाबालिगों को 10 वर्ष की सजा देने की घोषणा की गई है। मृत्युदंड और कोड़े जैसी सजा को बैन कर दिया गया है। सऊदी अरब। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए कर्मी बोट नामक रोबोट कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? केरल। चलिए अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट। महिलाओं के लिए जीवन शक्ति योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? तो जीवन शक्ति योजना मध्य प्रदेश में शुरू की गई है, जिसके तहत जो है महिलाएं अपने घर पर काम कर सकेंगी, जैसे मास्क बनाना, और सरकार उस मास्क को उचित मूल्य पर खरीदेगी, जिससे ग्रामीण एवं सभी महिलाओं को रोजगार प्राप्त होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस बैंक ने फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड से मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की करीब 30% हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? एक्सिस बैंक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु सरकार ने कोरोना मृतकों के अंतिम संस्कार का विरोध करने पर कितने वर्ष की जेल का प्रावधान किया है? तो एक बार इसको फिर से देख लें। तमिलनाडु सरकार ने कोरोना मृतकों के अंतिम संस्कार का विरोध करने पर कितने वर्ष का तक की जेल का प्रावधान किया? 3 वर्ष। आगे बढ़ते हैं भाई। भारत की किस जगह, किस शहर की जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में प्लाज्मा थेरेपी की पहली खुराक दी गई है? तो इसका सही आंसर है लखनऊ में। बच्चों जानते हैं प्लाज्मा थेरेपी क्या है? प्लाज्मा थेरेपी है जो लोग कोविड-19 जैसी महामारी से ठीक होकर घर आ गए हैं, उनके ब्लड का कुछ सैंपल लेकर के जो रोगी हैं उनसे, हाँ, उनके ब्लड में, जो लोग ठीक हो गए हैं उनके ब्लड का सैंपल यूज किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अमेजन इंडिया ने स्थानीय दुकानदारों और रिटेलरों के लिए कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो ये है बच्चों लोकल शॉप्स ऑन अमेजन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत सैन्य क्षेत्र में सबसे अधिक खर्च करने वाला विश्व का कौन सा देश बन गया है? तो सैन्य क्षेत्र में खर्च करने वाला तीसरा देश हमारा है भारत। आगे बढ़ते हैं बच्चों। जगन्नाथ विद्या दीवान योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? फिर से पढ़ते हैं। जगन्नाथ विद्या दीवान योजना किस राज्य द्वारा सरकार द्वारा शुरू की गई है? आंध्र प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग पढ़ते रहिए, स्टे कनेक्टेड एंड विल इंस्पायर। थैंक यू।